मैं देवबंद गया, वहाँ सब लोगों ने मुझे समझाया। अरे यार, आलिम होके इनको समझने की जरूरत है कि जब दूसरे लोग समझाएंगे जब समझेंगे। रिसाइट टुडे न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा शो सियासी आईना। हम इसमें मुख्तलिफ लीडरान से मुलाकात कर रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष शेख रशीद साहब के साथ हैं और इनसे इस चुनावी मुहिम के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। रशीद साहब, आपका स्वागत है रिसाइट टुडे हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि चुनावी प्रचार किस तरह से चल रहे हैं शहर। मालेगांव शहर के अंदर दुनिया लोकसभा के ताल्लुक से पिछले करीब 1.5 महीने से सरगर्मियां मालेगांव शहर के अंदर लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से, खासतौर से कांग्रेस के उम्मीदवार के वास्ते, जो हमारा दुनिया लोकसभा के उम्मीदवार है कुणाल बाबा पाटिल, उसके ताल्लुक से सरगर्मियाँ काफ़ी तेज है और लोगों के अंदर एक अच्छा रुझान, अच्छा माहौल शहर वासियों के अंदर, शहर में भी और आसपास के इलाकों के अंदर भी अच्छे ढंग से बना हुआ है। और हमको पूरा यकीन है, उम्मीद है कि जब से जनरल सीट हुई दुनिया लोकसभा की मालेगांव शहर की, इस मरतबा दुनिया लोकसभा का उम्मीदवार कांग्रेस का चुन करके भारी अक्सरियत से यहाँ से विजय होगा, चुन करके आएगा, ऐसा हमको जनता की ओर से पूरी अल्लाह के करम से यकीन है। सर, इसमें एक बात ये भी आती है कि 28 कैंडिडेट खड़े हुए हैं जी, तो इसका कुछ असर आपके कैंडिडेट पर पड़ेगा? ऐसा है कि जनता सब कुछ जानती है। अगर 28 कैंडिडेट खड़े हैं और बाखूबी ये शहर की आवाम इस बात को तय कर चुकी है कि सेकुलर उम्मीदवार ये शहर से चुनकर जाना चाहिए। अगर बाकी 27 उम्मीदवार हैं और जो हमारा जिनसे मुकाबला है दुनिया लोकसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा की इलेक्शन में, उन्होंने वैसे भी 5 साल के अंदर कोई भी ऐसा एक काम जो करके दिखाया होगा, जरूर उसके ऊपर लोग सोचते हैं। लेकिन क्योंकि पूरे देश में खाली बातों का पकवान रहा, इनके नेता का भी, इनके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी, इनके पास कहने के लिए अब कुछ है नहीं। 5 साल पहले का दौर अलग था कि इन्होंने जो ढंग से तनकीन किए थे पूरे देश भर के अंदर और दुनिया लोकसभा के अंदर भी एक हवा बनी हुई थी उस वक्त और वो माहौल अलग था। लेकिन इस मर्तबा का माहौल अलग है। हर हाल के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा हिंदुस्तान के अंदर और सेकुलर पार्टियों की मिल करके कांग्रेस पार्टी की और सेकुलर पार्टी की सरकार बनेगी। रशीद साहब, कल एक मीटिंग होती है एनसीपी ऑफिस में। मुफ्ती साहब, वहाँ से ये ऐलान होता है कि मुफ्ती साहब ने वंचित अघाड़ी से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको बात ना मानने की पाश में उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो इसकी क्या हकीकत हो सकती है? मैं आपसे हकीकत बता रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र राष्ट्रवादी के कांग्रेस पार्टी ने, महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, अच्छा, उनके जिम्मेदारों ने, वहाँ के सेक्रेटरी ने, वहाँ के अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, और उसके अंदर खुद हमारे मालिक माजी आमदार प्रवक्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने उसके अंदर जोर दिया जब जाकर के उनको निकाला गया। तो यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष ने नहीं निकाला। अच्छा, ये प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस का आदेश आया है, इनका उसके अंदर कोई अमल निकालने। पिछले 1 महीने से मालेगांव की आवाम कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें लीडरान, शहर के जो भी लीडरान हैं वो क्या कर रहे हैं, या और उसे यानी आम आवाम परेशान हो चुकी है कि उन्हें किसका सपोर्ट करना चाहिए, किसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, आम आवाम परेशान नहीं हुई है, लीडरों से बहर परेशान हो गई है। अच्छा, क्या कैसे ये लीडर है, कब क्या बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं, है ना, ये बात पे वो परेशान। लेकिन आवाम ने, जनता ने ये दिल में तय कर लिया है
कि सेकुलर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, कुणाल बाबू को ऐसे अभी 8-10 रोज बचा है और उसके अंदर अभी और काफ़ी मुहिम चलेगी। इसके अंदर और लोगों को कन्विंस किया जाएगा, लोगों की जायसाजी की जाएगी। और ज़रूर मैं समझता हूँ कि पिछली डेम हमारे लोकसभा के उम्मीदवार को यहाँ से 1,33,000 वोट मिली थी जब भी सब पार्टियाँ साथ में थी। आज भले ही कुछ पार्टियाँ हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उसके बारे में तो बाकायदा बीजेपी की बी टीम डिक्लेरेशन है अभिषेक साहब की, है ना। अभी वंचित अघाड़ी भी क्या है, वंचित अघाड़ी के जो लीडर है प्रकाश अम्बेडकर जी, पूना के अंदर जो इसका कांड हुआ था, क्या बोलते हैं, भीमा कोरेगांव का, मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके अंदर जो बाकी बेगुनाह 5-6 लोगों को अटका दिया गया है ना, और 5-6 बेगुनाह लोगों को अटका दिया गया, इनको भी डाल दिया जाने वाला था। और ये डर से इन्होंने बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं वंचित अघाड़ी पर काम कर। ये खुद की सीट तो नहीं ला सकते, अकोला से नहीं आ सकती, चुनकर इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ। आगे ये अलग बात है, लेकिन नहीं आएगी अकोला से चुनकर। पिछले 2 महीनों से अवाम मुसलसल ज़हनी परेशानी का शिकार है कि वो क्या करे और क्या ना करे। आज इलेक्शन को 10 दिन रह गए, आज भी मालेगांव की 50% अवाम ये सोच रही है कि ऊँट किस करवट बैठेगा। बात क्लियर नहीं हो पा रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसा है कि महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का इफेक्ट जी बराबर। आपने जो सवाल किया कि महीने 2 महीने से कंटिन्यू आवाम कश्मकश में है और लीडर उसका खुलासा नहीं कर रहा है। जब पार्टी ने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, हमारा तो पार्टी का धर्म है, कांग्रेस राष्ट्रवादी का पेट तो है, तो जब हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया तो एक राष्ट्रवादी के अध्यक्ष यहाँ की उम्मीदवारी करने की अगर बात करते हैं तो कौन सी बिना करता है? क्या मकसद था इसके पीछे? इसके पीछे जरूर कोई मकसद था। जब बार बार बात आ रही है ना, अहमद पटेल से मैं मिला, मैं मदनी साहिब से मिला, मैं देवबंद गया, वहाँ सब लोगों ने मुझे समझाया। अरे यार, आलिम होके इनको समझने की जरूरत है कि जब दूसरे लोग समझाएंगे जब समझेंगे। पूरे देश के सेकुलर समाज, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो या कोई भी धर्म समाज का मतलब है, वो एक बात के ऊपर लगा हुआ है कि किसी भी हालत में अच्छी बात है। लोगों ने इस मतलब 5 साल पहले एक अलग निर्णय लिया कि भाई बदल के देखो, शायद कोई दूसरा अच्छा कुछ होने लगेगा देश में। लेकिन अब आवाम को, पूरे देश की आवाम को समझने लगा कि नहीं यार, बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश को जिस राह पे लेके जा रहे हैं, इसलिए लोगों को, आम जनता को समझ रहा है। और हमारे शहर के राष्ट्रवादी के लीडर को नहीं समझ रहा है, जो कि खाली राष्ट्रवादी के अध्यक्ष और लीडर, माजी आमदार नहीं, एक आलिम भी है। और उन्होंने कश्मकश में उनकी जनता को, उनकी पार्टी के आवाम को कश्मकश में उन्होंने रखा है। मुस्लिम कैंडिडेट बोल करके लड़ने की बात थी। अगर ऐसा था तो मैंने टिकट मांगा था कांग्रेस पार्टी से, इन्होंने मुझे हिमायत करना था। मुस्लिम कैंडिडेट चाहते थे ना, तो इन्होंने लेटर देना था, सिफारिश लेटर, कि ठीक है, शेख रशीद मेरे से भी सीनियर है ना, उनको पार्टी ने बिल्कुल राष्ट्रवादी और कांग्रेस का उम्मीदवार दुलिया लोकसभा के अंदर बनाना चाहिए। इन्होंने जब क्यों नहीं कहा? जब मुस्लिम कैंडिडेट की याद क्यों नहीं आई? जब ऐसा क्यों नहीं समझे? इसका मतलब इसके पीछे कुछ राज छुपा हुआ है और वे जनता जानती है, आवाम जानती है शहर की, और वो आया, पूरे शहर के लोगों को इस बात को समझ गई, पूरे शहर के लोगों को इस बात को समझ गई कि इसके पीछे क्या राज है। अब उसको मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता, लोग समझते हैं। साहब, एक सवाल ये भी बनता है कि पिछले शहर में आपके कांग्रेस पार्टी के शायद 4 जलसे हुए जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक हुआ, एक अभी होने वाला है।
ये इलेक्शन हो रहा है मुल्की सतह पर, इसमें लोकल लीडरान को और लोकल पॉलिटिक्स को क्यों जलसे में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं? इसकी वजह ये जो बात उन्होंने पिछले जुम्मे के जलसे के अंदर जो बात वहाँ पे जलसे के अंदर बोली गई दोनों लीडरान में, जो महागठबंधन मालेगांव शहर का है, ये मालेगांव शहर कांग्रेस को बोलेंगे। हम तो आदम की औलाद है, एक कलमे के शरीक के, हमने तो खुल के माफी मांग ली अपने जलसे के अंदर उससे 8 दिन पहले में, बराबर। अब इनको समझना चाहिए क्योंकि इनको तो हमसे ज्यादा दिल समझता है। फिर स्थानीय कांग्रेस, स्थानीय आमदार, स्थानीय माजी आमदार, इनको क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए सिर्फ बोला जा रहा है कि बड़ा पत्थर इनको रखना पड़ा कि जो इनको कुछ फायदा होने वाला था वो नहीं हुआ। लोग नाम रखते हैं, अरबी में थूक रहे लोग, लेकिन बस अब इसकी पॉलिसी कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना, बिल्कुल हमारे खिलाफ बोलने को तुम्हारे लिए आएगा वक्त। अभी 4 महीने 5 महीने के बाद असेंबली इलेक्शन लगाना स्टेज, हमारी खामियां तुमने गिनाना, तुम्हारी खामियां हम गिनाएंगे। लेकिन आज वो वक्त तो नहीं था कि 1947 से लेकर के आज तक की तारीख कांग्रेस की बताएगी। लेकिन हम इसलिए ये उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके दादा से लेके, बाप से लेके इनके तक ये बड़े सेकुलर है। व्यक्तिगत हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब सपोर्ट करने के भी तो भुगत होता ही नहीं ना, उसके लिए भी तो मुझे लगता ही है। इसके अंदर देखो, सही बोलूं, ईमानदारी नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो ईमानदारी से हमारे उम्मीदवार का काम करेंगे। हाँ, शहर की आवाम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादी की मानने वाली हो या जनता दल पार्टी की मानने वाली, जो आवाम है, जो जनता है, उन्होंने मन बना लिया कि बस सेकुलर उम्मीदवार कुणाल बाबू को चुन के लाना है। भामरे साहब पिछले 5 साल से मंत्री रहे और माना जा रहा है कि बहुत मजबूत दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, तो उनको फाइट देना कितना मुश्किल रहेगा और आपको सीट निकालना कितना आसान रहेगा? ऐसा है कि देखो, हमारे को लगता है कि इलेक्शन आसान भी नहीं है ना, और बहुत टफ भी नहीं। टफ है, इतना है कि कम 20-25 हज़ार 50 हज़ार वोट के अंदर हाजिर हो जाएगी, उसमें चुन करके हमारा उम्मीदवार आ सकता है। बस छोटे उस पर बहुत बड़ी मार्जिन नहीं रहेगी। सिर्फ ये है कि फैसला मालेगांव करेगा। अच्छा। और मालेगांव के अलावा दुनिया के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो जिस करवट बैठेंगे वो चीज आ जाएगी। लेकिन सही ढंग से ज़्यादा तादाद में परसेंटेज बढ़ना चाहिए। जो 50-60% होता है वैसा नहीं। मैं समझता हूँ अभी मैं पिछले टाइम जो 51 सीट का जो चुनाव हुआ, आज 95 सीट का मतदान हो रहा था, लेकिन पिछले टाइम में ज़्यादा तादाद में वोट लोगों ने डाला है। आज भी कई मतदार संघ के अंदर हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हुए, महाराष्ट्र में 10 जगह था, तो लोगों ने जोश बता करके वोट डाला है। और यही मालेगांव शहर के लोगों को, मालेगांव की आवाम को और आजू बाजू के सब शहरियों को, लोगों को करना पड़ेगा, मतदाता को आगे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा वोट का अधिकार इस्तेमाल करना पड़ेगा और वोट डालना पड़ेगा, जब भी सेकुलर उम्मीदवार चुन करके आ सकते हैं। एक आखिरी बात कि 2011 में जो जनगणना हुई उसमें बहुत सारे वोटर बढ़े, उनका पहला इलेक्शन ये इलेक्शन रहने वाला है। ये ज़्यादातर नौजवान है, यूथ है, इनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, रोजाना हम भी न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। जो आज का नौजवान जो पिछले 5 साल पहले वोट दिया होगा, है ना, और आज वोट करने जा रहे हैं, और जो आज जिसकी वोट आएगा वो जो करने जा रहे हैं, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नहीं देखा। 1947 के बाद में कांग्रेस का क्या इतिहास रहा, कांग्रेस ने देश के अंदर क्या विकास किया, क्या डेवलप किया, क्योंकि यंग है, 25 साल का, 22 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का है, ये अभी का इतिहास देख रहे हैं। तो नौजवानों को ऐसा लगता नहीं यही कर रहा है, आज की सरकार ही कर रही है, आज की सरकार ने विकास किया।
पहले टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी। पहले छोटी छोटी मशीनों से काम किया जाता था, रास्ते धीरे बनते थे, है ना, हर काम के अंदर स्लो होता था। अब नई नई टेक्नोलॉजी आ जाने से क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई काम हो। अब नौजवान को लगता नहीं अभी तरक्की हुई, लेकिन देश आज़ाद हुआ 1947 में। वहाँ से लेकर आज तक अगर जितने भी डेवलप हिंदुस्तान में अगर हुआ है, तो कांग्रेस या कांग्रेस से हटके जितनी भी सेकुलर पार्टी की सरकारें बनी, उन लोगों ने देश का विकास किया है, ना कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नहीं किया। इसलिए वो नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि वो कांग्रेस का इतिहास देखें और उसको जान करके समझ के, आप लोग के पास अभी वक्त है, अभी 5 चरण पूरे देश में इलेक्शन होने के बाकी है, और उसका ध्यान रखते हुए इन्होंने उसका इतिहास पढ़ना चाहिए, ना कि आज 5 साल का नहीं देखना चाहिए। इसके पहले का जो वक्त गया है था देश की आज़ादी के बाद का, वो वक्त को देख करके, उसको जान करके, उसको पढ़ करके, उसको समझ करके, अब तो देखते रहा, नेट का ज़माना है, अब किसी के भी इतिहास पढ़ सकते हैं। तो नौजवान तो इसके अंदर बहुत एडवांस है, उन्होंने वो करके और फिर फैसला लेकर के बराबर सेकुलर पार्टी को वोट देना चाहिए पूरे हिंदुस्तान, और इनको नकारना चाहिए, वरना ये देश बहुत पछताएगा। और पीछे चले मालेगांव शहरियान के लिए क्या पैगाम रहेगा? मालेगांव शहर की आवाम से यही मेरा पैगाम है कि मेरी गुजारिश है, कोई लोग भले ही तुम्हारे को 7 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने से जो आप लोग उनकी बातों में थोड़ा सोच में पड़ गए हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा एक ही पैगाम है उनसे, आज देश को आगे ले जाना है, देश को जातीयवादी शक्तियों से बचाना है, और मुल्कों को कैसे हम सेकुलर रख पाए, मुल्कों के अंदर कैसे हमारे मुल्कों के अंदर आपस के अंदर इख्तिलाफ ना पैदा हो, यही मालेगांव की आवाम की गुजारिश है। इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने सेकुलर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कुणाल हवा को ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकल के, माँ बहन बेटियाँ बहुए तमाम घर के लोग एक साथ निकल के पहले वोट फिर नाटक, ये करना चाहिए। जब जाकर के हम परसेंटेज ज़्यादा दे पाएंगे, हमारे शहर से 1,33,000 के बजाय 2 लाख तक वोट हम हमारे शहर की गिरा सकते।